हज़ारों साल तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज़ हासिल करने वाला द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा अपने अंदर बहुत से राज दफन किए हुए है, जिसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं खोज पा रही। द लफ्ज़ पिरामिड दो अल्फाज का मजमूआ है, पैरा और मिड। पैरा मीन्स फायर जबकि मिड मीन्स मिडल। इससे तो ये जाहिर होता है कि शायद ये लोगों को मरने के बाद जलाने के लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते थे, लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला। टोटल 118 पिरामिड्स आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं, जिनमें से ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सा पिरामिड वो सबसे पहले बिल्ड किया गया, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है फैरो जोसो के द्वारा जो पिरामिड बिल्ड किया गया, जिसे स्टेप पिरामिड भी कहते हैं, वो सबसे पहला पिरामिड है। सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जिसकी ऊंचाई 480 फीट बताई जाती है। यह तकरीबन 4000 साल तक दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत रहा, जिसे फिर बाद में लिंकन कैथेड्रल चर्च ने 1311 में इसको शिकस्त दी। इसमें 2.3 बिलियन ब्लॉक्स हैं वो यूज़ किए गए, जिनका वज़न तकरीबन 6 मिलियन टन बताया जाता है। पिरामिड अपने बाहर वाली कंस्ट्रक्शन के हवाले से ही मशहूर नहीं, बल्कि इनके इनसाइड बहुत सारे सीक्रेट चैम्बर्स और पैसेजवेज हैं, और इनमें ब्लॉक्स को कुछ इस तरह से फिट किया गया है कि कोई क्रेडिट कार्ड भी इनमें से स्लिप नहीं हो सकता। इन पिरामिड्स को उस वक़्त बिल्ड किया गया है जब एक व्हील भी आज़ाद नहीं हुआ था। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं कि पिरामिड्स को क्यों बिल्ड किया गया, बल्कि सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतनी कम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इतने बड़े मोनूमेंट्स को कैसे तामीर किया गया। सबसे पहला पिरामिड, जिसे स्टेप पिरामिड भी कहते हैं, वो दरियाए नील के वेस्ट में तकरीबन 2600 BC में वो तामीर किया, और इसे सबसे ओल्डेस्ट है वो स्टोन बिल्डिंग भी कहा जाता है। सबसे पहला फ्लाइट साइडेड पिरामिड वो इसके 60 साल बाद फेरो स्नेफरो ने वो बिल्ड किया, जबकि इसके बेटे खुफू ने सबसे ग्रेटेस्ट जो पिरामिड है यानी कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा उसको बिल्ड किया। एंशिएंट आर्किटेक्ट इतने ज़हीन थे कि उन्होंने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो मिलियंस और बिलियंस टन को वो उसका वज़न है वो सह सके, और साथ में इसकी साइड्स को कंपस के पॉइंट के साथ भी अलाइन किया। हालांकि उस वक़्त कंपस तो ईजाद ही नहीं हुई थी। ज़्यादातर जो पिरामिड्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन में सॉफ्ट लाइमस्टोन है वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इतने बड़े ब्लॉक्स को आखिर कट कैसे करते थे, वो भी इतना एक्यूरेटली। ब्रिटिश इंजीनियर और एंशिएंट कंस्ट्रक्शन टेक्निक के एक्सपर्ट डेनिस स्टार्क ये माना था कि एंशिएंट पीपल हैं जो वो सॉफ्ट लाइमस्टोन को कॉपर चिजल के साथ वो कट करते थे। डिटेल्ड केमिकल एनालिसिस से ये बात पता चली कि जो एंशिएंट टूल्स हैं वो प्योर कॉपर के नहीं होते थे, जबकि इसमें दूसरे भी मेटल के कुछ ज़र्रात होते थे जो कॉपर क्रिस्टल्स को वो एक साथ जुड़े रहने में वो मदद देते थे, जिसकी वजह से वो नॉर्मल प्योर कॉपर से ज़्यादा वो टफर है वो साबित होते थे। पिरामिड की इस तरह की शेप के लिए बहुत सारी मिस्टिकल थ्योरीज पाई जाती हैं, जबकि मशहूर ज़माना ये थ्योरी पाई जाती है कि इसको बैन स्टोन की वर्शिप के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसकी शेप को इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि वो इस बैन स्टोन की है वो वर्शिप यानी इबादत कर सकें, और इस किसी को भी ये मालूम नहीं है कि ये बैन स्टोन कहाँ से वो ओरिजिनेट किया गया। तमाम पिरामिड्स में एक ही तरह की बिल्डिंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि ग्रेजुअली इम्प्रूव हुई। स्टार्टिंग के पिरामिड्स कुछ और टाइप्स के थे और उसमें और तरह की ही टेक्निक इस्तेमाल हुई, जबकि लेटर जो पिरामिड्स हैं वो भी उनके डिज़ाइन में भी चेंजिंग आई और उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक में भी तब्दीली आई। इजिप्शियन लोग इन लाइमस्टोन के ब्लॉक को काटने के बाद वो पुलीज और रैंप्स के ज़रिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आते थे। सम रिसर्चेस ने यह भी शो किया कि इजिप्शियन लोग हैं वो वेट सैंड का भी इस्तेमाल करते थे। जो गीली रेत होती है वो फ्रिक्शनलेस होती है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की मूवमेंट उसके ऊपर ज़्यादा होती है,
और वो दूर दराज से जो लाइमस्टोन के जो ब्लॉक्स हैं उनको कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरह लेकर आते थे। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि बगैर किसी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के वो लोग कैसे इन ब्लॉक को ऊपर लेकर जाते थे। इसके लिए हमारे पास वो रैंप थ्योरी आती है। सबसे ज़्यादा माने जाने वाली थ्योरी वो रैंप थ्योरी कि ये एक स्पाइरल रैंप है, वो पिरामिड के इर्द गिर्द है वो बिल्ड किया जाता है, जिसे बाद में हटा दिया जाता था ताकि वर्कर्स हैं वो रस्सियों और पुलिस के ज़रिए वो एक ब्लॉक को नीचे से ऊपर ले जाया जा सके। ये जितनी भी थ्योरीज हमने आज डिस्कस की हैं ये कोई 100% एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि हमने वो थ्योरी डिस्कस की हैं जो ज़्यादातर रिसर्चर्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि शायद ये एग्जैक्ट मेथड है वो यूज़ किया गया हो। लेकिन प्योर 100% कोई भी नहीं बता सकता कि एंशिएंट पीपल ने ये पिरामिड कैसे बिल्ड किए गए। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पाई जाती है। कुछ रिसर्चर्स एक थ्योरी पेश करते हैं जबकि कुछ रिसर्चर दूसरी थ्योरी पे वो बिलीव रखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन के बारे में ही पढ़ा है। नेक्स्ट हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये चीज़ समझेंगे कि आखिर ये पिरामिड जब वो बिल्ड किस लिए किए जाते थे, इनका मकसद क्या था और ये इनसे क्या काम है वो लिया जाता था। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा थ्योरीज वो पाई जाती हैं, लेकिन हम वही डिस्कस करेंगे जो बहुत ही एक्सेप्टेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग उसको मानते हैं।